अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि 12th के बाद में अगर हमें करना है तो क्या करना है, क्या ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। तो अगर आप लोग रेडियोग्राफी फील्ड में अगर आना चाहते हो तो उसका प्रोसेस आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब रेडियोग्राफी के अंदर ले सकते हो। तो आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज होती हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे इस वीडियो में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि रेडियोग्राफर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं। यानी कि काफी लोग जो होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि आखिर हम जिस फील्ड का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या जा रहे हैं उस फील्ड में आखिर है क्या। काफी लोगों को लगता है कि लैब वाला सीन होगा उसमें, काफी लोगों को लगता है कि शायद आंखों वाला सीन हो जाए, ठीक है। लेकिन ठीक है, आज के टाइम पे काफी लोग हैं जो अवेयर हैं इस चीज के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, जो बहुत बेसिक सी बात है। तो देखिए, जितने भी क्या होते हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, जो रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। इसमें जो हम मेनली बात जो हम नॉर्मली सबसे सुनते हैं एक बेसिक टर्म पे कि अरे नहीं नहीं उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे तो जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये बातें हैं, लेकिन ये एक तरीके से अजम्पशंस भी हैं, ठीक है। कितने लोग हैं जो आज इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो क्या सबको ही वो चीज़ हो गई है क्या? नहीं। अगर कोई भी चीज़ है जो एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ की जा रही है, एक लिमिट तक यूज़ की जा रही है, तो वो कोई भी चीज़ हो वो खराब नहीं होती है, ठीक है। तो पहली बात तो आपके दिमाग से इस फील्ड को लेकर के ये अजम्पशन आप लोग निकाल दो कि नहीं, इससे इन चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर के। अब मेल में होते हैं, फीमेल में ज़्यादा होते हैं, तो देखिए सबको ही सेम रिस्क है, सभी ह्यूमंस हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और सबको ही हर एक चीज को उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करना होता है। अगर हर चीज को एक तरीके से फॉलो किया जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए हम हमारे इस फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम जो आप नॉर्मली सुनते होंगे एक्सेस के बारे में, सिटीज के बारे में, एमआरआई के बारे में, वो सारा क्या है? वो सारा की सारा ही क्या है? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम सोनो की नॉर्मली बात कर लेते हैं कि सोनो करवा के आनी है, एक्सरेज होते हैं, एमआरआई होती है, सिटी स्कैन, ये सारा ही क्या है? एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसमें ये सारी मशीन से होती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं, जिनसे हम इंसान के अंदर की अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसको डिटेक्ट करके अगर इंसान परेशान है, क्योंकि काफ़ी बार तो क्या होता है कि बाहर से पता लग जाता है कि अच्छा लग गई है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटरनली पेशेंट्स के हो जाती हैं। तो उन सब के इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इन मशीन्स का यूज़ करते हैं, और इन मशीन्स में जो लोग इनको ऑपरेट करते हैं वही हमारे क्या होते हैं? रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है। तो उनकी हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि चलो ठीक है कि जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है आखिर वो है क्या। अब हम बात करते हैं कि रेडियोग्राफर्स जो होते हैं वो काम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ है नहीं कि हर एक चीज को कैटेगराइज कर दिया गया हो कि नहीं आपको यहाँ पे ही काम करना है। काफी लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के, काफी होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो क्या होते हैं प्राइवेटली खोले जाते हैं, उनमें भी काफी लोग काम करते हैं, और जो लैब्स होती हैं वहां पे भी लोग काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो जो रेडियोग्राफर्स होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस जो होते हैं, वो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए दिख जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दिखेंगे, और खुद के भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स में वो दिख सकते हैं, यानी कि वो काम वहां पे करते हैं। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगर हमें रेडियोग्राफर बनना है तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा? तो देखिए, सिंपल सी बात है, आपके पास में 12th के में आपके पास में PCBM, यानी कि आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री, जो नॉर्मली यानी कि आपके पास में मैथ्स या फिर बायो होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ भी हो सकती है, वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने 12th मैथ साइंस से या बायो से क्लासिफाइड की होती है, क्वालिफाइड की होती है, जिन जिन लोगों ने, वो लोग यहाँ पे फॉर्म्स जो होते हैं वो अपने अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, चलो ठीक है 12th पास कर ली हम लोगों ने और हम इसी फील्ड से हैं, ठीक है। अब अगर आपको इस फील्ड में आना है तो इसमें आपको थोड़े बहुत क्या देखने के लिए मिलते हैं?
दो टाइप के कोर्स देखने को मिलते हैं। एक होता है डिप्लोमा कोर्स और एक होता है डिग्री कोर्स। डिप्लोमा कोर्स जो होता है वो आपको यहाँ पे 2 इयर्स का देखने को मिलता है और जो डिग्री कोर्स होता है वो यहाँ पे 3 इयर्स और अब यहाँ पे 1 साल की इंटर्नशिप भी कर दी गई है, ये आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो इस तरीके से ये दो कोर्सेज होते हैं। अगर अब क्या हो गया है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि डिग्री कोर्सेज की और डिप्लोमा कोर्सेज की। तो डिग्री कोर्स में क्या होता है कि मेनली आपको अब पहले तो ये था कि सिर्फ 3 साल की ही क्या होती थी, डिग्री होती थी, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया गया है, इंटर्नशिप को भी शामिल कर दिया गया है जो 1 ईयर की होती है। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे कौन कौन से फील्ड देख सकते हो, बीएससी इन रेडियोग्राफी और इसके अलावा बीएससी ऑन मेडिकल रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही आपको जो देखने के लिए मिल जाएंगे कोर्सेज। ओके, अगर हम इनमें नॉर्मल फीस की बात करें तो अगर आप एक नॉर्मल एग्ज़ाम जो कि आज के टाइम पे सबकी कॉमन कर दी गई है, नीट एग्ज़ाम, उसके बेस पे आज के टाइम पे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होंगे वो अलॉट होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस रहेगी, लेकिन अगर आप वही चीज़ प्राइवेट कॉलेजेस से करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज के अलग अलग बेस पे उनकी फीस जो होगी वो वेरी करेगी। क्लियर? सेम यही डिप्लोमा कोर्स में होता है कि यहाँ पे ये 2 साल का कोर्स होता है, इसमें डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी और रेडियोथेरेपी होगी, ठीक है, डायग्नोस भी और थेरेपी भी। इसके अलावा डायग्नोसिस रहेगा, इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो फीस होगी वो आपको लगभग इतनी देखने के लिए मिलेगी। पहले तो ऐसा होता था कि जो 12th के बेस्ड जो होते थे, यानी कि अभी भी ऐसा होता है कि जो 12th के बेस की आपकी परसेंटेज होती है उसके बेस पे आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ही शहर में कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस जो होगा वो डिप्लोमा का अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा इसके क्या होते हैं, मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, तो उसके लिए वही सेम प्रोसेस है। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस कैसे रहता है कि 12th के नंबर के बेस पर आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे रहता है डिप्लोमा के बेस पे, ठीक है, अगर आप अपने कोई भी प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे जाके आप कर रहे हो उसमें। इसके अलावा आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा बीएससी और इन सब के लिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, और मेरिट लिस्ट जब आपका नंबर उसमें आ जाएगा तो आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर उस अकॉर्डिंग आपको क्या हो जाएगा, जो कॉलेज होगा वो अलॉटेड हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। तो जो लोग जो 12th पास हो चुके हैं और जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि उनको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आना है मेडिकल फील्ड में, तो उनके लिए बस ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें उनको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो एक स्टेप्स ले सकते हैं। मेनली आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम तो पास करना ही पड़ेगा, उसके बाद में आपका नंबर अगर उसमें आता है तो आपको चॉइस फिलिंग करके आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उस अकॉर्डिंग आपका कॉलेज अलॉटेड हो जाएगा। अब डिपेंड्स आप पे करता है कि आपको डिप्लोमा कोर्सेज में जाना है या फिर आपको बैचलर कोर्सेज में जाना है, डिग्री कोर्सेज में जाना है। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब रेडियोलॉजी के अगर हम बात करें करियर्स की तो हर किसी का होता है ना कि फिर उससे आगे क्या, ठीक है। तो देखिए रेडियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है, अगर हम जाते हैं यहाँ पे कि क्या सिर्फ ये एक ही फील्ड तक सीमित है, नहीं, इसमें आपको बहुत अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे अल्ट्रासाउंड के जो टेक्नीशियंस होते हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, सिटी स्कैन पे, एमआरआई पे। इसके अलावा आपको रेडियोलॉजी असिस्टेंट्स होते हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सभी तरीके के आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट्स के लिए अप्लाई करोगे, जैसे कि सबको पता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लगते हैं आज के टाइम पे, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, ठीक है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपनी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। अगर किसी को प्राइवेटली अकॉर्डिंग काम करना है तो वो अपने डिफरेंट जैसे कि अगर किसी को एमआरआई बहुत अच्छे से आ रही है तो वो एमआरआई के भी अलग से फॉर्म्स निकलते हैं टेक्नीशियंस के, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सिटी के निकलते हैं, सोनो के निकलते हैं, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो देखिए वो भी अलग अलग पे रहती है, डिपेंड्स करता है कि आप गवर्नमेंट में हो कि प्राइवेट में है, उसके अकॉर्डिंग होती है। तो नॉर्मली हम अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो आपकी अप्रॉक्स 18,000 की होती है 2 साल तक के लिए। 2 साल तक के लिए जब आप इनिशियली क्या करते हो, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट होते हो, उसमें आपकी 18,000 के समथिंग कुछ सैलरी रहती है वहाँ पे, जो डिडक्ट होकर के आपको कुछ 16,500
500 इन हैंड आती है। ओके, इसके अलावा बात करें तो जैसे ही आपका 2 साल का प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद में आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है और आपके जितने भी वहाँ पे क्या होते हैं और एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट से मिलने वाली फैसिलिटीज़ होते हैं उनका भी पे जो होता है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप रेडिएशन फील्ड में हो तो उसका भी एक अलग से आपको अमाउंट मिलता है वहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपीरियंस के बाद में तो आपकी सैलरी कुछ इस हिसाब से बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि किसी का अगर खुद का एक प्राइवेट सेंटर है, डायग्नोस्टिक खुद का सेंटर है, तो बस वहाँ पे जब भी उन सब अगर उनको मशीन्स अलॉट करनी है तो उनके पास में इलोरा रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। वो जितने भी AARB के गाइडलाइंस होते हैं वो सारे उनके अंडर में आनी चाहिए और फिर वहाँ पे एक बार जब मशीन इंपोर्ट हो जाएगी तो उसके बाद में क्या कर सकते हैं वो वहाँ पे अच्छा अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं पेशेंट्स का कर सकते हैं। मतलब ये तो पूरा का पूरा क्या है अपना प्राइवेट बेस पे कि आप कितना कर सकते हो, ठीक है, खुद के डायग्नोस्टिक सेंटर को लेकर के। तो ये आपको यहाँ पे हमने रेडियोलॉजी से जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो भी स्टूडेंट्स फिल करना चाहते हो उनके लिए बताई है। इसके अलावा आपको अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सही लगी हो और आप आगे भी प्रोसीड करना चाहते हो तो आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के टेलीग्राम चैनल पे जो जितने भी अपडेट्स होंगे वो सारे दिए जाएंगे। तो आपको अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जा करके आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लिंक पे जाओगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है क्योंकि आप इंस्टेंटली अभी नए स्टूडेंट्स हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरी बता सकते हो, हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी और जितना हमारा बेस्ट हो सकता है वो हम आपको बताने का ट्राई करेंगे। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ में अगर आप लोग और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो यूट्यूब चैनल सुदर्शन पैरामेडिकल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।